नासदी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 का प्रथम मंत्र हम लोग कर चुके हैं। आज द्वितीय मंत्र प्रस्तुत करेंगे। ओम न मृत्यु आसीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अहिना आसीत प्रकेतः आनीत अवातम सदया ततेगम तस्मात् हान्यत् न परा किंचनास। कह रहे हैं इस मंत्र में भी ऋषि परमेश्वर प्रजापति देवता परमात्मा छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात तो है। देखिए, ऋषि परमेश्वर प्रजापति है और देवता परमात्मा है। अब देखिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। परमेश्वर प्रजापति जो सभी प्रजाओं का अधिपति है और परम धाम में स्थित है, वो परमेश्वर प्रजापति तो इसका ऋषि है और देवता है परमात्मा। ये पूरे सूक्त में होगा। स्पष्ट रूप से देवता में परमात्मा लिखा है। देवता अर्थात देवत्व, इसकी दिव्यता वर्ण विषय जिस विषय में चर्चा हो रही है उसे वेद में देवता कहते हैं। उसे मंत्र की या सूक्त की देवता कहते हैं। देवता अर्थात दिव्यता, देवत्व, इस प्रकार समझें। इस भाव को समझे, जब देवता परमात्मा है तो ऋषि क्या है? ऋषि वो साधना की स्थिति भावना समझें। इस मंत्र की सूक्त की भावना परमेश्वरी प्रजापति कि हमको भी अपने भाव विचार को उस स्तर पर ले जाना होता है, तभी हम इस मंत्र को सूक्त को भली भांति अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। नासदी सूक्त में देवता परमात्मा है, परमात्मा का वर्णन है। वैसे तो संपूर्ण वेद में परमेश्वर को ही संबोधित किया गया है, परंतु उसमें सीधे सीधे देवता के रूप में परमात्मा कहा गया है। ये सृष्टि के पूर्व की उस अवस्था का वर्णन करता है जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और था ही नहीं, सृष्टि बनी ही नहीं थी, सृष्टि बनने की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई थी। तब केवल और केवल परमात्मा था। उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम मंत्र में कहा गया था कि असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, रजा भी नहीं था, व्योम भी नहीं था। तो क्या था जो किसको कैसे ढके हुए था? क्योंकि गहन गंभीर अम्भ जल भी कह लें तो वो भी नहीं था। इस मंत्र में कह रहे हैं, अब देखिए, जब ये सब कुछ था ही नहीं तो अब देखें क्या स्थिति है। न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही, तरही अर्थात तब अव्यय है। न मृत्यु आसीत, मृत्यु नहीं था, ना नहीं मृत्यु, मृत्यु आसीत था। न मृत्यु आसीत, मृत्यु नहीं था, अमृतम न तरही, तब अमृत भी नहीं था। जब सृष्टि ही नहीं थी, कुछ जन्मा ही नहीं था, तो मरेगा क्या? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, यह निश्चित है। सृष्टि के पूर्व की अवस्था जब सृष्टि बनी ही नहीं, किसी का जन्म ही नहीं हुआ, तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। कहते हैं तब मृत्यु भी नहीं थी, और जब मृत्यु ही नहीं थी तो अमृत क्या होता है, इसकी क्या कल्पना? एकमात्र परमेश्वर था, अनादि अनंत सर्वदा सर्वकाल एक सा, एक रस। क्या मृत्यु और क्या अमृत, जो कुछ है वही है। तो कह रहे हैं न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही,
तब मृत्यु नहीं थी और अमृत भी नहीं था, न रात्र्या अहिना आसीत प्रकीर्ता, और रात्रि भी नहीं थी और दिन भी नहीं था। प्रकेता का अर्थ है विशेष जानकारी, जानना, प्रकृष्ट ज्ञान। तो कृत धातु का अर्थ जानना होता है, प्राउपसर्ग है प्रकेता अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान। जब सृष्टि ही नहीं थी तो कौन किसको जानता। अब परमेश्वर को क्या जानना और क्या न जानना, एकमात्र वही था। तो अब जब सृष्टि नहीं बनी तो कैसे रात्रि और कैसे दिन। दिन और रात्रि तो तब होंगे जब सूर्य हो और पृथ्वी हो। न सूर्य है न पृथ्वी है तो क्या रात्रि और क्या दिन, हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं न रात्र्या न आसीत प्रकेता, न रात्रि थी और न दिन था। ये विशेष जानकारी समझ लें कि न रात्रि और न दिन, तब तो कुछ भी नहीं था। इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अनीत अवातम स्वदया तदेकम। अनीत, अनीत का अर्थ है प्राणवान। अन धातु का अर्थ है प्राण होना। अन प्राणने श्वसने धातु कही जाती है। अन धातु है मुख्य रूप से। अन्न में जब प्रा उपसर्ग लगा तो प्राण हो गया। अब संस्कृत व्याकरण से इतना तो हम सब लोग परिचित हो गए हैं कि ना कारणा कैसे हो जाता है। प्रा उपसर्ग है और इसमें रा है। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ना का उच्चारण स्थान दंत है। इस रा के मूर्धन्य उच्चारण रा के प्रभाव से दंत उच्चारण ना भी मूर्धन्य ना हो गया। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसकी चर्चा हम लोग वेद मंत्रों की व्याख्या में भी कर चुके हैं और संस्कृत व्याकरण की कक्षा में भी कर चुके हैं। तो इस अन्न धातु का अर्थ प्राण होना है, उसमें प्रा उपसर्ग लगाए तो प्राण बन गया। प्राण के और भी विभेद कहते हैं। जैसे अप उपसर्ग लगा तो अपान हो गया, इसमें नाकाना नहीं होगा क्योंकि अप में कोई मूर्धन्य उच्चारण नहीं है। व्यान भी उपसर्ग लगा तो व्यान हो गया। सम उपसर्ग लगा तो समान हो गया। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राण के भेद कहे जाते हैं। आप देख रहे हैं अन धातु प्राण होना के अर्थ में सब में है। उपसर्ग अलग अलग लग जाते हैं तो अलग अलग शब्द बन रहे हैं। क्योंकि धातु एक ही है इसलिए सबका मूल अर्थ तो प्राण ही है। हाँ, प्राण के कुछ सूक्ष्म भेद हो सकते हैं अलग अलग उपसर्ग लगने से। तो अनित का अर्थ हुआ प्राण, प्राणवान। अवातम, अवातम का अर्थ है रक्षित, वातहीन, गतहीन। अवधातु का अर्थ है रक्षा करना। तो अवधातु रक्षा करने के अर्थ में ग्रहण करेंगे तो अवातम का अर्थ हो जाएगा रक्षित। अब रक्षा करना, अवात रक्षा किया हुआ, रक्षित। अवातम अर्थात रक्षित को। आ उपसर्ग मान लें तो वात शेष रहा। आ उपसर्ग का अर्थ नहीं निषेध के अर्थ में है तो वात जोड़कर क्या हुआ, अवातम अर्थात जो वात न हो, वातहीन। अब ये जो वात में धातु है वह धातु का अर्थ चलना, प्रवाह करना। आपके साथ अवधातु से तो रक्षा करना जान लिया हमने, अवात का अर्थ रक्षित। अब यदि वात धातु मानेंगे तो इसमें आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में हो जाएगा। ठीक, तब वात शेष रही। वात धातु का अर्थ है सुखी होना, आनंद करना, सेवा करना, जाना, गति करना। वह धातु का अर्थ भी है गति करना, बहना, चलना। तो ये गत्यर्थक धातु। तो अवात का अर्थ हो गया अगति, जिसमें गति न हो, गतिहीनता हो। वातहीन, गतिहीन अर्थ किया गया है। दो अर्थ कर सकते हैं।
औ धातु से रक्षित और आ उपसर्ग मानकर वात और वा धातु से गतहीन अर्थ इसका हम कर सकते हैं। अवातम अर्थात अवात को, रक्षित को, गतहीनता को, आनीत अर्थात प्राणवान, अवातम रक्षित या गतहीनता को, स्वधाया स्व उपसर्ग मान लें, सर्वनाम मान लें, अव्यय मान लें। हम ये आपसे कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म इसमें न पढ़ें, व्याकरणाचार्य अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं किस नियम किस सूत्र के अनुसार क्या होगा। स्व का अर्थ अपना होता है, ये हम सब जानते हैं और ये सुनिश्चित है जब तक इसको सु धातु से न बनाया जाए। यदि सु धातु से बनाएंगे तो सृजन स्वर प्रेरणा आदि अर्थ हो जाएंगे, परंतु सामान्यतः यहाँ पर ये उपसर्ग अव्यय या सर्वनाम के रूप में मानेंगे तो स्व का अर्थ अपना बहुप्रचलित है, हम सब जानते हैं। धाया धा धातु का अर्थ धारण करना, स्वधया अर्थात स्वधा द्वारा, स्वयं धारण करने द्वारा। देखिए स्वधया स्वधा द्वारा स्वयं धारण करने वाला तत्व वह, तत्व भी सर्वनाम है, निश्चित अर्थ है तत्व वह, एकम एक को। अब ये तत्व जो है ये प्रथमा विभक्त में भी है और द्वितीया विभक्त में है, अर्थात तत्व का अर्थ वह उसने भी हो सकता है और उसको भी हो सकता है। तत् एकम को एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा उस एक को, ये अर्थ भी हो सकता है। तस्मात् अन्यत न परः किंचन सा, तस्मात् उससे, हा ही उससे ही, अन्यत अन्य, ना नहीं, परः परे, किंचन क्या ही, आस अर्थात था, अर्थात उससे परे अन्य क्या ही था, अर्थात कुछ नहीं था। देखिए आनीत अवातम वह गतहीन या रक्षित, स्वधया स्वधा द्वारा अपने धारण के द्वारा, वो स्वयं को धारण किए हुए था, सृष्टि तो बनी नहीं, सृष्टि के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। तो उस समय क्या था, एकमात्र परमात्मा ही था और कुछ था ही नहीं, और वह परमात्मा स्वधया अर्थात स्वयं धारण के द्वारा परमात्मा है, जो स्वयं को धारण करता है, उसे कोई और धारण नहीं कर सकता, उसे किसी और के द्वारा धारण किए जाने की आशय की कोई आवश्यकता नहीं है। वही संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, उसको कोई धारण नहीं करता। तो कहते हैं उस स्वधा स्वयं धारण करने वाले परमात्मा के द्वारा तत् एकम वह एक, आनीत अवातम रक्षित गतहीन, आनीत अर्थात प्राणवान था। वह परमेश्वर परमात्मा एकमात्र था और कुछ सृष्टि नहीं थी, वह स्वयं को धारण करते हुए तद एकम वह एक ही स्वयं को धारण करते हुए अवातम गतिहीन प्राणवान था। वो सर्वव्यापी था, तब तक कोई गति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि कुछ था ही नहीं। सृष्टि होगी तब तो उसमें गति होगी, जब सृष्टि है ही नहीं और परमेश्वर सर्वव्यापी है तो उसमें किसी गति की आवश्यकता ही नहीं है। अवातम का अर्थ रक्षित भी मान सकते हैं, वह परमेश्वर है, वो स्वयं रक्षित है, स्वयं स्वधया स्वयं धारण के द्वारा वो स्वयं ही रक्षित है, उसे कौन और अन्य रक्षा करेगा। तो वो गतहीन है, स्वयं रक्षित है, स्वयं के धारण करने के द्वारा तत् एकम वह एक आनीत अर्थात प्राणवान था, वही एक प्राणवान परमेश्वर तब सर्वव्याप्त था। तस्मात् अन्यत् न परं किंचनासा, उससे परे अन्य कोई कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पूर्व की अवस्था का वर्णन इस नासदी सूक्त में किया जा रहा है कि जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था, केवल एकमात्र परमेश्वर ही सर्वव्याप्त था और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सभी मंत्रों में भी हमको यही बताया जा रहा है।
प्रथम मंत्र में, द्वितीय मंत्र में बताया गया कि उस समय और कुछ भी नहीं था, केवल और केवल एकमात्र सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा ही था। तो इसके साथ ही हम इस मंत्र की व्याख्या चर्चा को विराम दे सकते हैं। भावार्थ छोटा सा है, पढ़ लेते हैं कि जब यह विविध सृष्टि नहीं थी, तब उस समय मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं, रात्रि दिन का प्रकाश ज्ञान प्रवाह कुछ नहीं था, रात्रि नहीं, दिन नहीं, कुछ नहीं था। वह एक परमेश्वर ही स्वयं धारण शक्ति द्वारा रक्षित, बातहीन, गतहीन तथा प्राणवान था। उससे परे अन्य कुछ भी नहीं था। तो इसके साथ ही हम अपने इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दें। आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि रखना चाहें रख सकते हैं। स्वागत है। ओम खम ब्रह्म।